गुड आफ्टरनून गाइस सभी लोग को। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइलेंस ट्रेडर गोल्ड। आज वीकेंड है। हम लोग आज कुछ खास टॉपिक पे बात करते हैं। इस वीक में अच्छे खासे लॉसेस हुए हैं बहुत लोगों के। तो आप लोग के लिए आज का जो टॉपिक रहेगा रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहेगी। ठीक है। जो मार्केट का सबसे बड़ा इशू है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। तो पहले चीज़ों समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट न करने में प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम क्या होती है। तो आप लोग के लिए कुछ ग्राफ्स है। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है? 99% ऑफ ट्रेडर फेल होते हैं। 99% ट्रेडर जो होते हैं फेल होते हैं। पहला कौन फेल होता है? 100% कौन फेल होते हैं पहले? ऑफ ट्रेडर वांट टू गेट रिच क्विक। जिसको जल्दबाजी है कि आज मुझे करोड़पति बनना है, मुझे जो फटाफट कमाना है, जो जल्दबाजी किया वो 100% पहले ही बाहर हो जाएगा या फेल हो जाएगा मार्केट से। 60% लोग ऐसे होते हैं जो 1 महीने के अंदर क्वाइट कर देते हैं। 1 महीने में आएंगे, लॉस करेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा अपने पास अब एग्जिट करके 60% लोग 1 महीने में क्वाइट कर देते हैं। 80% लोग 80% लोग 1 मंथ से टेस्ट करते करते 2 साल बिताते हैं, मार्केट को समझते हैं, ट्रेड करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं। उसके बाद 80% लोग गिव अप कर देते हैं 2 साल के अंदर। फिर आगे 5 साल के अंदर जब कुछ नहीं होता, 5 साल तक मेहनत इंसान करता है, कुछ मिलता नहीं, पैसा जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। तो 7% लोग लगभग 5 साल के बाद वो अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं इस मार्केट से। बचते हैं 1% लोग जो होते हैं वो धीरे 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 नेट प्रॉफिट, वो क्विक रिच नहीं बनते। ट्रेडर प्रॉफिट द नेट ऑफ फी। जो लोगों ने फी पे किया रहता है उससे थोड़ा थोड़ा सा पैसा कमाना चालू करते हैं। सिर्फ 1% लोग होते हैं। अब सोच लो, अगर आपका ट्रेडिंग जर्नी 5 साल के ऊपर है तो आप 1% लेवल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो 7% लोग लगभग 5 साल के अंदर गिव अप कर देते हैं। तो 99% ऑफ ट्रेडर फेल क्यों होते हैं? 99% ट्रेडर फेल ही क्यों होते हैं? उनके पास भी कंप्यूटर है, उनके पास भी चार्ट है, उनके पास भी एनालिसिस है, सब कुछ है उनके पास। जो आपके पास है, जो 1% वालों के पास है, सब कुछ उन लोग के पास है। उसके बाद भी ये लोग क्यों फेल्ड होते हैं? क्योंकि वो 5 साल जाते जाते, 8 साल जाते जाते अगर प्रॉफिटेबल नहीं होते तो कहीं ना कहीं समझते कि मेरा समय निकल चुका है। घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से वो लोग गिव अप कर देते हैं और अपने दूसरे काम में लग जाते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत लोग जो पैसा खत्म हो जाता है तब छोड़ देते हैं। बहुत लोग 6 महीने में छोड़ देते हैं। लास्ट में जो बचे रहते हैं वही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना चालू करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइकोलॉजी की होती है और थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, आप किसी भी पेयर में ट्रेड करते हो, सबका रूल एक ही होता है। ठीक है, सबका रूल एक ही होता है। तो मैंने चैट जीपीटी से लिखा है रिस्क रिवार्ड टेबल ऑफ XUAD का है, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, रियल में आपको ट्रेडर बनना है तो मार्केट में टिकना पड़ेगा, मार्केट में रहना पड़ेगा, मार्केट में पिच में साथ खेलना पड़ेगा। थोड़े लॉस थोड़े प्रॉफिट, थोड़े लॉस थोड़े प्रॉफिट, ऐसा चलना पड़ेगा। और एक मिनिमम लॉट साइज से। ये नहीं कहता हूँ कि आप बड़े लॉट साइज उठाओ, बड़े लॉट साइज उठाओगे उठा के फेंक देगा वो। इसलिए अगर 1000 का कैपिटल है, अगर मार्केट में कुछ दिन रहना है तो 1000 के कैपिटल पे 0.01 लॉट उठाओ, 0.01 लॉट उठाओ। डेली का 3 ट्रेड प्लान करो। मैक्सिमम लॉस $15 का लो, मैक्सिमम लॉस $15 का लो, नहीं तो $10 के अंदर ही सिमट जाओ। ये 1000 के मैं ऊपर कह रहा हूं आपको। अगर $10 लेते हो प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड 1 = 2 है तो $20 का प्रॉफिट होता है।
$10 लॉस हुआ, मार्केट से बाहर हो जाओ। $20 प्रॉफिट हुआ या उससे थोड़ा सा आधा हुआ, बाहर हो जाओ। लेकिन लालच ज़्यादा मत करो। अपना एक सेटअप बनाओ, सेटअप के ऊपर काम करो, रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखो। जो भी हुआ, लॉस हुआ दिन का, बस मार्केट से बाहर, आज के लिए ट्रेडिंग क्वाइट। नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड फिर प्लान करेंगे, फिर वही रूल रहेगा। जो आज का रूल था वो कल का ही रूल है, रूल हमेशा बराबर ही रहेंगे। 3 ट्रेड प्लान करना है। पहला अगर फेल्ड हुआ, दूसरा फेल्ड हुआ, 2 फेल हुआ मार्केट से बाहर, पहला पास हुआ, दूसरा पास हुआ, मार्केट से बाहर, पहला फेल्ड हुआ, दूसरा पास हुआ, फिर तीसरा ट्रेड का प्लान करो, जो भी फेल पास हो मार्केट से बाहर, अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके बाहर हो जाओ। ठीक है, लॉट साइज को मिनिमम रखो, रिस्क को मिनिमम से मिनिमम रखो। अपना डेली का जो रिस्क है ना, और 1000 के ऊपर अगर $10 लॉस करते हो तो कितना परसेंट हुआ आपके अकाउंट का? 1000 के अंदर अगर $10 का लॉस करते हो तो 1% हुआ। अगर 1000 पर $10 आप लॉस करते हो तो आप रात को आराम से नींद लेके सो सकते हो, आराम से नींद लेके सो सकते हो। नेक्स्ट डे फिर ट्रेड का प्लान करोगे, फिर 1-2% मिल जाएगा, फिर कवर हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप एक दिन में अगर 30 से 40% गंवा देते हो तो दूसरे दिन के अकाउंट वाइप कर दोगे। दिस इज ए साइकोलॉजी। ये तो हो गया रिस्क रिवार्ड, समझ में आ गया रिस्क रिवार्ड कैसे प्लान करना है। और बेटर रिस्क रिवार्ड तो क्या होता है, जैसे आप फेल्ड हो रहे हो, बेटर रिस्क रिवार्ड ढूंढो। बेटर रिस्क रिवार्ड आपका सेटअप देगा। सेटअप आप जो भी बना लो, दुनिया भर का सेटअप है, जिस पे भी आप काम करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, रिस्क रिवार्ड का जैसे आपने लॉट साइज समझ में आया, 1000 को और 0.01 रखोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए चले जाओगे। अगर आपका लॉस भी होता है, ध्यान देना, आपका लॉस भी हुआ तो आपका लॉस 1000 होने में कम से कम 100 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 1000 का लगातार लॉस कर रहे हो तो 100 डेज आएंगे, और 100 डेज का मतलब कितना हुआ? कम से कम 4 महीने। यानी अपना पूरा कैपिटल आप वाइप आउट करने में 4 महीने लगा सकते हो। लगातार लॉस करोगे तो, एक भी दिन प्रॉफिट नहीं किया, लगातार लॉस किया तो भी आपको 4 महीने लगेंगे कैपिटल वाइप आउट होने। लेकिन आप लोगों के कैपिटल कितने टाइम में वाइप आउट होते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, इससे ज्यादा नहीं होता। इसलिए लॉट साइज को मेंटेन करो, 1000 के ऊपर 0.01 रखो, तब आपका रिस्क रिवार्ड बराबर होता है। अगर कम फंड है तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपका रिस्क बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। $100 पे बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है अगर लॉन्ग टर्म करना है तो। ठीक है, ये हो गया आपका लॉट साइज। अब थोड़ा रिस्क रिवार्ड देखो जरा। रिस्क रिवार्ड देखो, तभी मैं कहता हूँ ना बड़े रिस्क रिवार्ड रखो। ऑल ट्रेडर मोस्ट नाउ दिस विन रेट परसेंटेज। अगर आप 1:1 यानी $5 का लॉस, $5 का प्रॉफिट लेते हो तो आपको क्या करना है? देखो, देख रहे हो विन रेट उसका क्या है? विन रेट देख रहे हो, 20% पे नॉट प्रॉफिट, 30%, 40% नॉट, 50% ब्रेक इवन रहेगा। यानी 5 ट्रेड लॉस करेगा, 5 ट्रेड प्रॉफिट करेगा, 0 रहेगा। 60% इसको एक्यूरेसी चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 60%। अगर 1:2 कर रहे हो आपको तो 40% एक्यूरेसी चाहिए। 1:3 कर रहे हो तो 30% प्रॉफिटेबल चाहिए। 1:4 कर रहे हो तो आपको लगभग 20% 25% का चाहिए आपको। अब 1:5 रख रहे हो तो 20% भी फेल होते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो 1:5 में। रिस्क रिवार्ड जितना बड़ा रहेगा आप उतने प्रॉफिटेबल के नजदीक रहोगे। रिस्क रिवार्ड जितना छोटा रहेगा आपको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इसके अंदर 1:5 में अगर रखते हो आप, एक यानी 5 ट्रेड लॉस करते हो या 4 ट्रेड लॉस करते हो और एक ट्रेड विनिंग कर लिया तो प्रॉफिटेबल हो गए। यानी एक तरफ 8 ट्रेड लॉस कर रहे हो, 2 ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हो, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल में हो। और वही रेशियो अगर कम कर दिया जाए रिस्क रिवार्ड को तो आप क्या करोगे? नॉट प्रॉफिटेबल में ही रहोगे, ब्रेक इवन नॉट प्रॉफिटेबल में ही रहोगे। इसलिए बड़े बड़े रिस्क रिवार्ड का प्लान में देखते हो मैं कितना करता रहता हूँ। अगर लॉट साइज ज्यादा है थोड़ा सा तो थोड़ा बुक करते चलो। $5 हुआ, $10 हुआ, एक लॉट बुक करो, ऊपर हुआ एक 2 लॉट बुक करो, फिर ऊपर गया फिर और बुक करो। ऐसे बुक करते चलो और ऐसे को ट्रायल करो। ठीक है,
ऐसे बुक करो, ट्रेड करो। अब ये रिस्क रिवार्ड समझ में आ गया कि जितना बड़ा रिस्क रिवार्ड रहेगा उतना सबसे बेटर काम करता है चीज़ों को। पहला लॉट साइज मेंटेन करो, साइकोलॉजी के लिए ट्रेड का प्लान 3 करो, 3 से ज़्यादा ट्रेड करो ही मत। रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करो, तो उसमें क्या रहेगा, बेटर आपको ट्रेड मिल जाएगा, आप बेटर प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ोगे। नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी भर ऊपर नीचे करते रहोगे। 3 ट्रेड से ज़्यादा प्लान ही मत करो, ठीक है। अब ध्यान दो, कुछ गोल्ड के अंदर मैंने बहुत एनालिसिस किया है। रेंज देखा करो आप लोग, रेंज कभी भी रेंज आइडेंटिफाई करा करो। देख रहे हो, रेंज एक रेंज बना है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। रेंज ब्रेक कर दे, वापस उसी रेंज को टेस्ट कर दे। जब सपोर्ट पे टेस्ट करेगा ना, यहां पे टेस्ट करे, यहां पे एंट्री करने की कोशिश करो। ये बहुत प्रॉपर सेटअप मैंने देखा है गोल्ड के अंदर। रेंज मिले, ब्रेक करे, वापस रिटेस्ट करने आए तो वहां पे एंट्री प्लान करो, रेजिस्टेंस के आसपास एसएल रखो और 1:2, 1:3, 1:4 तक रखो। जितना छोटा रेंज उतना बड़ा प्रॉफिट। एक रेंज ढूंढो जहां मार्केट रेंज में फंसा रहे, फिर रेंज को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, उस इंटर हो जाओ। एक गोल्ड का एक बेटर सेटअप है। ये सेटअप जो है मैंने बहुत आइडेंटिफाई किया है, चीजों को समझा है। गोल्ड के अंदर ये सबसे खतरनाक काम करता है। रेंज ब्रेकआउट, जहां रेंज दिखे, 5 मिनट का रेंज रहे, 1 मिनट का रेंज रहे, जिधर भी रेंज दिख जाए और छोटा रेंज दिखे जहां। और कभी कभी फॉल्स भी होता है, जैसे इधर ब्रेक दिया फिर वापस जाकर ऊपर का ब्रेक करेगा। अगर नीचे का फॉल्स दिया तो ऊपर ब्रेक कर दे, फिर आपको एंट्री पे ही, ब्रेक की एंट्री पे ही आपको एंटर लेना है, फिर नीचे सपोर्ट का एसएल रखना है। फिर ये प्लान को उल्टा कर दो, सेल वाला बाय में कन्वर्ट कर दो, यानी आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सेटअप ध्यान रखो, ये दिमाग में बैठा लेना। ये मेरी तरफ से सेटअप है आप लोग के लिए। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सबसे सिंपल ये सेटअप है। रेंज दिखे, रेंज ब्रेकआउट हो, उस तरफ ट्रेड करो। एक फेल होगा, दूसरा पास होगा, तीसरा पास होगा। दिन भर में 2-3 रेंज मिलता है, मैंने देखा है 2-3 रेंज मिल जाता है, तो आराम से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब इसको गोल्ड के अंदर ढूंढ लेना। ये सब आप ढूंढोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं बताऊंगा हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो चीजें क्या होता है कि आपको आसानी दिखने लगती है। लेकिन जब खुद ढूंढोगे, नहीं सर ने बताया था यहाँ पे, ये हो सकता है, लाइन मार मार के देखो कितना 1:2 दिया है, 1:3 दिया है। अगर 1:7 दिया है, 1:2 दिया है, 3 दिया है, सबको जोड़ के फिर एवरेज निकाल लो कि ये मिनिमम यानी एवरेज कितना देता है। यानी 1:3 दे रहा है तो 1:3 पे टीपी लगा दो, और जैसे ही 1:2 जाए या 1:3 के आसपास जाए वैसे ब्रेक इवन कर दिया करो। पहला काम ब्रेक इवन। नहीं नहीं मिला तो एसएल तो नहीं जाएगा। चीजें समझ में आ गई आपको। ये अपना गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट अब ये नए हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये नए हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो चीजें आप लोग को समझ में आई कुछ? मेरा कहने का मतलब क्या था? रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा बड़ा प्लान करो, लॉट साइज मिनिमम रखो। जितना लॉट साइज आप मिनिमम रखोगे उतना बेटर रहेगा। लॉट साइज जितना मिनिमम रहेगा उतना बेटर रहेगा। यहां जल्दी कमाने के चक्कर में आप गायब हो जाओगे। जल्दी कमाने के चक्कर में मत रहो, मार्केट में बने रहो। कभी कभी आपने 1:2 यानी एक ट्रेड का आप $10 प्रॉफिट बुक करो, तो कभी कभी अचानक वो भागता है 30-30, 40-40 डॉलर 1 मिनट के कैंडल या 2 मिनट कैंडल भाग जाता है। तो कभी कभी बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। ये मत सोचना $5 $10 मिलेगा, नहीं, कभी कभी बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। इसलिए पिच पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिस्क रिवार्ड हो गया, और साइकोलॉजी। 3 ट्रेड को ही प्लान करो, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं प्लान करना है। अगर मार्केट में कुछ करना है तो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। तो आप ऐसे आओ, गैम्बलिंग करो, गैम्बलिंग करके जा सकते हो, ठीक है। आप कैपिटल में इतना रिस्क रखो कि 100 डे लगातार लॉस होए आपके ट्रेड में, उसके बाद भी आप मार्केट से बाहर ना हो। दिस इज ए रिस्क मैनेजमेंट। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करो, और रिस्क रिवार्ड ऐसे मैनेजमेंट करो, बड़ा रिस्क रिवार्ड लेने की कोशिश करो। सेटअप, एक सेटअप पे ही काम करो। यहाँ मत देखो, मेरा अगर स्ट्रीम देख रहे हो, मेरे स्ट्रीम पे जो मैंने बाय किया तो आप बाय कर लो, फिर दूसरे स्ट्रीम पे देख रहे हो वहाँ पे बाय कर लो, आपका सेटअप बना आप पे बाय कर लो। यानी आप कई सेटअप यूज करोगे तो मारेगा आपको, चारों तरफ से मारेगा।
एक ही सेटअप यूज करो और खुद का हाउस के बना के यूज करो। हाँ, मेरा अगर देखते हो, मेरा देखो सर बाय में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल में जाने की कोशिश करें, मेरा व्यू लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए समझ में आ गया रहेगा, अगर मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोग के लिए। और मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त यारों को जरूर ये सेंड कर देना, ये मेरे दोस्त यारों को जरूर सेंड कर देना। और इस मार्केट में तभी स्टेबल रहना, एक बात ध्यान रखना, मार्केट में तभी स्टेबल रहना जब 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो या उतना दे समय दे सकते हो, तब तो मार्केट में आना। अदरवाइज मार्केट से बाहर होके अपना जो भी काम है अपना काम करो और लाइफ को अपने इंजॉय करो। ठीक है, 5 साल के ऊपर अगर देना है तभी मार्केट में बने रहना, या फिर जिसका साइकोलॉजी बहुत पावरफुल होता है वही बहुत 5 साल के अंदर ही कर लेता है, नहीं तो बहुत मुश्किल, रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। कि जैसे बहुत में से अजीबो गरीबों में से एक आध दो बंदे ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं, लेकिन सब नहीं निकल सकते। ठीक है, 99% लूज इसी वजह से हो जाते हैं जो चीज़ों को न समझते हैं। ट्रेडर्स फेल इसीलिए होते हैं। ठीक है, ये रेशियो है, ये रेशियो है फेल्ड होने का। तो आप समझो 1% में जाना है तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, दोस्त यारों को जो भी ट्रेडिंग करता हूँ उनके लिए शेयर करें। ठीक है, चलो गाइस, हम लोग मिलते हैं मंडे को। मेरे यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको सभी लोग को थैंक्स।